ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 3 नवंबर 2024 बरोज़ इत्वार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून दायमी सज़ा। सुनहरी मतन ज़बूर। ऐ खुदावंद, तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले, और देख के मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं, और मुझको अब्दी राह में ले चल। जवाबी मुतालिया। यसाया, यूएल। शरीर अपनी राह को तर्क करे और बदकार अपने ख्यालों को, और वो खुदावंद की तरफ फिरे और वो उस पर रहम करेगा, और हमारे खुदावंद की तरफ, क्योंकि वो कसरत से मुआफ करेगा। क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है, उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गिरियाजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जो हो। क्योंकि वो रहीम व मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, और अजाब नाज़िल करने से बाज रहता है। और उन बरसों का हासिल जो तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई फौज मुल्क निगल गई और खाकर चट कर गई, तुमको वापस दूंगा। और जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा, क्योंकि कोहे सैऊन और यरूशलेम में जैसा खुदावंद ने फरमाया है, बच निकलने वाले होंगे, और बाकी लोगों में वो जिनको खुदावंद बुलाता है। मैं ही हूँ जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूँ, और मैं तेरी खताओं को याद नहीं रखूंगा। दरसीवाज बाइबल में से ज़बूर। मुझे अपनी सच्चाई पर चला और तालीम दे, क्योंकि तू मेरा निजात देने वाला खुदा है। ऐ खुदावंद, अपनी रहमतों और शफकतों को याद फरमा, क्योंकि वो अज़ल से हैं। मेरी जवानी की खताओं और मेरे गुनाहों को याद न कर। ऐ खुदावंद, अपनी नेकी की खातिर अपनी शफकत के मुताबिक मुझे याद फरमा। खुदावंद नेक और रास्त है, इसलिए वो गुनाहगारों को राह हक की तालीम देगा। मत्ती। और जब वो घर खाना खाने बैठा था, तो ऐसा हुआ कि बहुत से महसूल लेने वाले और गुनाहगार आकर यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने ये देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद महसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है? उसने ये सुनकर कहा, तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं, बल्कि बीमारों को। मगर तुम जाकर इसके मानी दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। लूका। तो देखो, एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी, ये जानकर कि वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मरमर के इतरदान में इतर लाई, और उसके पाँव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पाँव आंसुओं से भिगोने लगी, और अपने सर के बालों से उनको पूंछा, और उसके पाँव बहुत चूमे और उन पर इतर डाला। उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा कि अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है वो कौन और कैसी औरत है, क्योंकि वो बदचलन है। और उस औरत की तरफ फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पाँव धोने को पानी न दिया, मगर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पूंछे। तूने मुझको बोसा न दिया, मगर इसने जब से मैं आया हूँ मेरे पाँव चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर पर तेल ना डाला, मगर इसने मेरे पाँव पर इत्र डाला है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके गुनाह जो बहुत थे मुआफ हुए,
क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत की। मगर जिसके थोड़े गुनाह माफ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। और उस औरत से कहा, तेरे गुनाह माफ हुए। लूका। फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही कि दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी, दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ए खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानद नहीं हूँ। मैं हफ्ता में 2 बार रोजा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दैयकी देता हूँ। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी न चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। इमसाल। जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। ज़बूर। ए खुदा, अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे। मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर। देख, तू बातिन की सच्चाई पसंद करता है। ऐ खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नौ मुस्तकीम रूह डाल। तब मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा और गुनाहगार तेरी तरफ रुजू करेंगे, क्योंकि कुर्बानी में तेरी खुशनुदी नहीं, वरना मैं देता। सुख्तनी कुर्बानी से तुझे कुछ खुशी नहीं। शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। ऐ खुदा, तू शिकस्ता और खस्ता दिल हकीर न जानेगा, तब तू सदाकत की कुर्बानियों से खुश होगा। ज़बूर। क्योंकि तू ना मेरी जान को पताल में रहने देगा, ना अपने मकदस को सड़ने देगा। इब्रानियों। ऐ मेरे बेटे, खुदाउन की तंबीह को नाचीज ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदा मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। और बिलफिल हर किस्म की तंबीह खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस मालूम होती है, मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। तुम उस पहाड़ के पास नहीं आए जिसको छूना मुमकिन था, और वो आग से जलता था और उस पर काली घटा और तारीकी और तूफान था, बल्कि तुम सैऊन के पहाड़ के और जिंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम के पास और लाखों फरिश्तों के पास आए हो। नोहा। मैं इस पर चलता रहता हूँ, इसीलिए मैं उम्मीदवार हूँ। ये खुदाम की शफकत है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है। वो हर सुबह ताज़ा है, तेरी वफादारी अजीम है। हम अपनी राहों को ढूंढें और जांचें और खुदावंद की तरफ फिरें। ऐ खुदावंद, मैंने तेरे नाम की दुहाई दी। जिस रोज मैंने तुझे पुकारा तू नजदीक आया और तूने फरमाया कि हरासा ना हो। ऐ खुदावंद, तूने मेरी जान की हमायत की रो से उसे छुड़ाया। यसाया। खुदावंद फरमाता है, आओ हम बाहम हुज्जत करें। अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमजी हों और वो बर्फ की मानद सफेद हो जाएंगे, और हर चंद वो अर्गवानी हों। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। इलाही मोहब्बत इंसान की इस्लाह करती और उस पर हुक्मरानी करती है। इंसान मुआफ़ी मांग सकते हैं,
لیکن صرف الہی اصول ہی گناہگار کی اصلاح کرتا ہے۔ گناہ کے نتیجے میں تکالیف کا معجب بننا گناہ کو تباہ کرنے کی وسیلہ ہے۔ گناہ میں ملنے والی ہر فرضی تسکین اس کے متوازی درد سے زیادہ آراستہ ہوگی، جب تک کہ مادی زندگی اور گناہ پر یقین تباہ نہیں کر دیا جاتا۔ آسمان یعنی ہستی کی ہم آہنگی پر پہنچنے کے لیے ہمیں الہی اصول کی ہستی کو سمجھنا ہوگا۔ خدا محبت ہے، اس سے زیادہ ہم مانگ نہیں سکتے، اس سے اونچا ہم دیکھ نہیں سکتے اور اس سے آگے ہم جا نہیں سکتے۔ محبت کا ڈیزائن گناہگار کی اصلاح کے لیے ہے۔ یہ لوکا کی انجیل کے 7ویں باب میں اس سے منسلک کیا گیا ہے کہ ایک بار یسوع کسی فریسی بنام شمعون کے گھر کا مہمان خصوصی بنا۔ وہ شمعون شاگرد بالکل نہیں تھا۔ جب وہ کھانا کھا رہے تھے، ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا، جیسے کہ یہ مشرقی مہمان نوازی کے فہم میں رکاوٹ بنا ہو۔ ایک اجنبی عورت اندر آئی۔ مریم مگدلینی، جیسا کہ اسے یہی بلایا جاتا تھا، یسوع کے پاس پہنچی۔ کیا یسوع نے اس عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھا؟ کیا اس نے اس کی عقیدت کو روک دیا؟ نہیں، اس نے نہایت شفقت کے ساتھ اس کی تعریف کی، اور ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ سب جانتے ہوئے جو اس کے ارد گرد کھڑے لوگ اپنے دلوں میں سوچ رہے تھے، خاص طور پر میزبان کے دل میں، وہ پریشان ہو رہے تھے کہ ایک نبی ہوتے ہوئے مہمان خصوصی ایک دم سے اس عورت کے اخلاقی درجے کو نہیں جانچ پایا اور اسے دور ہٹنے کو نہیں کہا۔ یہ سب جانتے ہوئے یسوع نے انہیں ایک مختصر تمثیل یا کہانی کے ساتھ ملامت کیا اور یوں سب کے لیے ایک سبق دیا، جس کے بعد اس عورت کے لیے یہ شاندار اعلان دیا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس نے اس کے الہی محبت کے قرض کو کیوں معاف کر دیا؟ کیا اس نے توبہ کی اور تبدیل ہوئی؟ اور کیا اس کی بصیرت نے اس بے ساختہ اخلاقی شورش کو بھانپ لیا؟ اس کے پاؤں پر عطر لگانے سے پہلے اس نے اپنے آنسوؤں سے انہیں دھویا۔ دوسرے ثبوتوں کی غیر موجودگی میں اس کی معافی، تبدیلی اور دانش میں ترقی کی توقع کے لیے کیا اس کا غم موزوں ثبوت تھا؟ اس قسم کے ناقابل بیان احساس کے لیے کس کو بلند خراج تحسین جائے گا؟ فریسی کی مہمان نوازی کو یا مگدلینی کی ندامت کو؟ یسوع نے اس سوال کا جواب خود کار راست باز کی ملامت اور تائب کی رہائی کا اعلان کرنے سے دیا۔ غلط کام پر شرمندگی اصلاح کی جانب ایک قدم ہے، لیکن بہت آسان قدم ہے۔ عقل کے باعث جو اگلا اور بڑا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، وہ وفاداری کی آزمائش ہے، یعنی اصلاح۔ یہاں تک ہمیں حالات کے دباؤ میں رکھا جاتا ہے۔ آزمائش ہمیں جرم کو دہرانے کی دعوت دیتی ہے، اور جو کچھ ہوا ہوتا ہے اس کے عوض غم و الم ملتے ہیں۔ یہ ہمیشہ ہوگا جب تک ہم یہ نہیں سیکھتے کہ عدل کے قانون میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ گناہ صرف تب معاف ہوگا جب اسے مسیح، سچائی اور زندگی کے وسیلہ تباہ کیا جائے گا۔ اصلاح اس سمجھ سے پیدا ہوتی ہے کہ بدی میں کوئی قائم رہنے والا اطمینان نہیں ہے، اور سائنس کے مطابق یہ اطمینان اچھائی کے لیے ہمدردی رکھنے سے پیدا ہوتا ہے، جو اس لافانی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ نہ خوشی، نہ درد، نہ بھوک، نہ جذبہ مادے سے یا مادے میں وجود رکھ سکتا ہے، جبکہ الہی عقل خوشی، درد یا خوف اور انسانی عقل کی تمام تر گناہ آلود بھوک کے جھوٹے عقائد کو نیست کر سکتا ہے۔ بعض اوقات بدی انسان کا سب سے زیادہ درست تصور ہوتا ہے، جب تک کہ اچھائی پر اس کی گرفت مضبوط نہیں ہو جاتی۔ پھر وہ بدی پر اپنا دباؤ کھو دیتا ہے اور یہ اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ گناہ کی تکلیف سے بچنے کا طریقہ گناہ کو ترک کرنا ہے، اور کوئی راہ نہیں ہے۔ جس سے خدا محبت کرتا ہے اسے تنبیہ کرتا ہے، اور جو خدا کی فرما برداری سے انکار کرتا ہے، محبت کی طرف سے اسے تنبیہ کی جاتی ہے۔
जब महसूल लेने वाले की आह मोहब्बत के अजीम दिल से निकली तो इसने उसकी हलीम ख्वाहिश को फतह किया। जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। ये क़यास आराइयां के गुनाह मुआफ़ किया जाता है, लेकिन भूला नहीं जाता कि गुनाह के दौरान खुशी असल हो जाती है कि जिस्म की नाम नेहाद मौत गुनाह से आज़ाद कर देती है, और ये कि खुदा की मुआफ़ी गुनाह की तबाही के अलावा कुछ नहीं है। ये सब गंभीर गलतियां हैं। एक गुनाहगार को इस हकीकत से कोई हौसला नहीं मिल सकता कि साइंस बदी की गैर हकीकत को जाहिर करती है, क्योंकि गुनाहगार बदी की हकीकत को संवारता है, इस चीज़ को हकीकी बनाता है जो गैर हकीकी है, और यूं कहर के दिन के लिए गज़ब का ढेर लगाता है। वो खुद के खिलाफ एक खौफनाक गैर हकीकत में बेदारी के खिलाफ साजिश में शरीक हो रहा है, जिससे वो धोखा खा रहा है। सिर्फ वो लोग जो गुनाह से तौबा करते और गैर हकीकत को तर्क करते हैं, वही बदी की गैर हकीकत को मुकम्मल तौर पर समझ सकते हैं। ये एहसास के गुनाह में हकीकी खुशी नहीं है, क्रिश्चियन साइंस की इलाहियत के सबसे अहम निकात में से एक है। गुनाह के इस नए और हकीकी मंजर को गुनाहगार पर उजागर करें, उस पर जाहिर करें कि गुनाह कोई इत्मीनान नहीं बख्शता, और ये इल्म उसकी अखलाकी हिम्मत को मजबूत करता है और बदी पर फतह पाने और अच्छाई से मोहब्बत करने की उसकी काबिलियत को फरोग देता है। मादे की फर्जी जिंदगी पर अकीदे के तेज तरीन तजर्बात, इसके अलावा हमारी मायूसियाँ और ना खत्म होने वाली परेशानियाँ हमें इलाही मोहब्बत की बाहों में थके हुए बच्चों की मानद पहुंचाते हैं। तब हम इलाही साइंस में जिंदगी को सीखने का आगाज करते हैं। मोहब्बत की सेहत बख्श तादीब के वसीला रास्तबाजी, अमन और पाकीज़गी की जानब हमारी पेश कदमी में मदद की जाती है, जो कि साइंस के इम्तियाजी निशानात हैं। दोनों गुनाह और दुख हमेशा की मोहब्बत के कदमों पर आ गिरते हैं। अब मैं मेरी बेकर एडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोजाना के 3 फराइज पढ़ूंगा। रोजमर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फर्ज है कि हर रोज ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, जिंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज जाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है, और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से, हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरीं आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अराकीन को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफियों, मजम्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के खिलाफ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।